स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो लास्ट टाइम टॉपिक किए थे। लास्ट टाइम का एक बार पहले ब्रीफ अप मैंने आपको कराया था। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टर ओनली और कैपेसिटर ओनली, 3 टॉपिक्स किए थे। कोई भी हो, चाहे रेजिस्टेंस ओनली हो, चाहे इंडक्टर ओनली हो, चाहे कैपेसिटर ओनली हो, सब में जो ऑपोजिशन है, रेजिस्टेंस में ऑपोजिशन क्या होती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टर में कौन सी होती है? रेजिस्टेंस। इंडक्टर में क्या होती है? एक्सएल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर में क्या होती है? एक्ससी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन तीनों में आप क्या लिख सकते हो? वोल्टेज बाय करंट। तो ई नॉट बाय आई नॉट लिखो, ई आरएमएस बाय आई आरएमएस लिखो, ई एवरेज बाय आई एवरेज लिखो, सब फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर आपके पास रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें वोल्टेज और करंट किसमें होते हैं? सेम फेज में। अगर आपके पास इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें वोल्टेज लीड करती है करंट को, या करंट लैग करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल π/2। अगर आपके पास कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें वोल्टेज लैग करती है करंट को, या करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल π/2। XL का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा L। XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ω/c। ये सारे फॉर्मूलाज याद हैं? ये सब ध्यान है? पक्का? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स, अच्छा एक और फॉर्मूला एवरेज पावर कंजम्पशन का। रेजिस्टिव सर्किट होता है प्योरली, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ई नॉट आई नॉट, या फिर ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस। इंडक्टिव सर्किट होता है तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 0। कैपेसिटिव सर्किट होता है तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 0। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। पहले 2 मैं करता हूं, फिर 2 तुम करना, एक एक 2 करके करते हैं। पहले जो है स्टार्टिंग में, ये आपके असाइनमेंट का टॉपिक नंबर 7.7 है, विच इज रेजिस्टेंस ओनली न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आई विल डू फर्स्ट 2 क्वेश्चंस फर्स्ट। आंसर नंबर 1, प्लीज पे अटेंशन, आई विल गिव यू टाइम टू राइट एंड देन आप अटेम्प्ट करेंगे 2 क्वेश्चंस इसके बाद। पहले 2 मैं कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू अ सोर्स of alternating current rated 110 volt 50 hertz। rated 110 volts। आपके पास एक रेजिस्टेंस है 20 ohms का, प्लीज पे अटेंशन, टाइम मिलेगा लिखने का। एक रेजिस्टेंस है 20 ohms का, आपने उसे एक ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स पे लगा दिया, एसी सोर्स पे लगा दिया, और इसकी वोल्टेज है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 110 वोल्ट क्या हो गया? आरएमएस वैल्यू। क्या बोला था? जब कुछ नहीं बोला होता तो वोल्टेज कौन सी होती है? आरएमएस। और ये क्या दे दिया आपको? फ्रीक्वेंसी। आगे क्या बोला? फाइंड द आरएमएस करंट। आई आरएमएस निकालना है। आई आरएमएस ओम्स लॉ लग सकता है। आई आरएमएस, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। आई का आरएमएस वैल्यू लोगे तो ई का भी क्या लोगे? आरएमएस वैल्यू। ई की आरएमएस वैल्यू कितनी दी है? 110। रेजिस्टेंस कितना है? 20। आंसर आ गया 5.5 एंपियर। ठीक, सेकंड पार्ट, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट कौन सी होती है? पीक वैल्यू। किसी भी इंस्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू। तो आपको सेकंड पार्ट में आई नॉट निकालना है। आई नॉट कितना होगा? आई आरएमएस इंटू √2। आई आरएमएस इंटू √2। आंसर आ गया 5.5 इंटू √2 एम्पियर। ये हो गया आई नॉट। थर्ड पार्ट, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू आरएमएस। ये पिछली क्लास में बताया था, पिछली से पिछली में। मैक्सिमम टू आरएमएस कौन सा होता है? T/8। मैक्सिमम टू आरएमएस, आंसर कितना हुआ? T/8। टाइम क्या होता है? 1 फ्रीक्वेंसी। ये हो गया 1/8 टाइम्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है कितनी? 50। ये आ गया 1/400 सेकेंड्स। क्लियर? समझ में आ गई यहां तक बात? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से हैं? जो आप बचपन से फॉर्मूलाज लगा रहे हो, ओम्स लॉ वही लगना है। बस ध्यान क्या रखना है, अगर आप करंट का आरएमएस ले रहे हो तो वोल्टेज का भी आरएमएस लोगे, करंट का पीक लोगे तो वोल्टेज का भी पीक लोगे। ठीक, सेकंड देखो, फिर थर्ड और फोर्थ आप करना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? A sinusoidal voltage V is equal to 200 sin 314t. 200
साइन 314 टी, मतलब पीक वैल्यू कितनी हो गई 200 वोल्ट। ओमेगा कितना हो गया 314, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 314, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। पहली लाइन से ये समझ में आया, इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम्स। ये रेजिस्टर पे कनेक्ट कर दिया, 10 ओम का रेजिस्टर है। कैलकुलेट आरएमएस वोल्टेज, फर्स्ट पार्ट ई आरएमएस, आपको पीक पता है और आरएमएस निकालना है, वो क्या होगा पीक डिवाइडेड बाय √2, मतलब 200 डिवाइडेड बाय √2, रैशनलाइज कर दो 100 √2, √2 1.414, 141.4 वोल्ट। क्या ये बात क्लियर? पहला पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ओम्स लॉ लग सकता है, आई आरएमएस निकालना है। आई क्या होता है ई बाय आर, ई कौन सा यूज करेंगे आरएमएस, क्योंकि आई आरएमएस है। ई आरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ई आरएमएस कितना 100 √2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम्स, आंसर आ गया 10 √2 वोल्ट एम्पियर। करंट था ना 14.14 एम्पियर। थर्ड पार्ट, पावर डिसिपेटेड एट हीट। रेजिस्टिव सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या होता है ई आरएमएस आई आरएमएस, और एक फॉर्मूला था हाफ ई नॉट आई नॉट, वो पीक की टर्म्स में था, ई आरएमएस आई आरएमएस ये होता है वोल्टेज ए आरएमएस की टर्म्स में। ई आरएमएस है 100 √2, आई आरएमएस है 10 √2, ये हो गया 1000 इंटू 2000 वॉट। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? ये दो लिख लीजिए और ये दो अटेम्प्ट कीजिए, थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट थर्ड देखिए, चेक कीजिए। थर्ड आपको बोला 100 ohm iron is connected to 100 volt 60 hertz wall plug। एक 100 ओम का आयरन है, उसको आप 100 वोल्ट, तो आपको रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम्स, ई आरएमएस दे दिया 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे दिया 60 हर्ट्ज। व्हाट इज अ पीक पोटेंशियल डिफरेंस? ई आरएमएस पता है, ई नॉट कितना होगा ई आरएमएस इंटू √2, आंसर आया 110 √2 वोल्ट। सेकेंड पार्ट, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ई एवरेज, ये होता है पीक इंटू 2 बाय पाई, सो 2 बाय पाई इंटू 110 √2 वोल्ट। कैलकुलेशन हो जाएगी। थर्ड, आरएमएस करंट, आई आरएमएस निकालना है, वो हो जाएगा ई आरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगा दिया। करंट का आरएमएस चाहिए तो वोल्टेज का भी लोगे आरएमएस, ई आरएमएस कितना है 110 और आर कितना है 10, आंसर आ गया 11 एम्पियर। क्या ये क्लियर है? सबका आंसर मैच हो गया? क्या आर 100 है? ओ सॉरी मैंने 10 ले लिया, आर 100 हो गया तो ये 1.1 एम्पियर। गॉट इट? मैच कर गए सबके आंसर। आ जाते हैं सेकंड, इसके फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। सो पावर दे दिया 100 वॉट, ई आरएमएस दे दिया 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। पावर का वैल्यू ईवी आईवी, ईवी इंटू ईवी बाय आर, तो आर हो जाएगा ईवी स्क्वायर बाय पावर। ईवी स्क्वायर कितना हुआ 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया 484 ओम्स। रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम्स। सेकेंड पार्ट, पीक वोल्टेज ई नॉट निकालना है। ई नॉट कितना होगा ई आरएमएस इंटू √2,
ERMS कितना है 220, आंसर आया 220 मल्टीप्लाइड बाय √2 वोल्ट। सेकेंड पार्ट क्लियर। थर्ड पार्ट, RMS करंट, IRMS होगा ERMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ERMS कितना है 220 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 22, 5/11 ohms, 5/11 एम्पियर। गॉट इट? समझ में आ गया? इजी थे चारों क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं अगले पे, इंडक्टर के क्वेश्चंस पे। ध्यान दीजिए, मैं एक बार दोबारा इंडक्टर के फॉर्मूलास बताता हूं। ओम्स लॉ इसमें भी लग सकता है। आर की जगह क्या यूज होगा? एक्सएल। एक्सएल क्या होता था? ओमेगा एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। ध्यान है सारी बात। इसमें करंट जो है वो क्या करता है? लीड करता है या करंट लैग करता है? करंट लैग करता है। वोल्टेज लीड करती है इसमें बाय एन एंगल π/2। आ जाते हैं फर्स्ट पे। पहले 3 मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट आपसे कराऊंगा। ध्यान दीजिए, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। एन इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, opposition to the steady current while it offers finite resistance to AC. Why? For an inductor, opposition to the flow of current is given by inductive reactance. इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो एक्सएल हो जाता है ओमेगा एल। फॉर एसी फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी गेट फाइनाइट ऑपोजिशन। फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इज 0, देयरफॉर एक्सएल बिकम 0, देयरफॉर नो ऑपोजिशन। तो प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्ड्स को ध्यान से, ताकि क्वेश्चन में जो उसने पूछा उसको आप पूरी तरह जस्टिफाई कर सको। बाकी ओम्स लॉ वैसे ही लगता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर नंबर 2। आपको बोला व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इफ करंट थ्रू इट इज 800 मिली एंपियर। आई मतलब IRMS दिया है 800 मिली एंपियर, वोल्टेज अक्रॉस इट इज 40 वोल्ट, ERMS दे दिया 40 वोल्ट। ओम्स लॉ लग सकता है, एक्सएल हो जाएगा ERMS डिवाइडेड बाय IRMS। ERMS इज 40, IRMS इज 80 इंटू 10⁻³ आंसर आ गया 50 ओम्स। 500 ओम, 800 है क्या? ओके 800 इंटू 10⁻³ ये आ गया 50 ओम्स। ठीक है, सेकंड क्लियर। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको बोला एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25। एम्पलीट्यूड मतलब आपको I0 दे दिया 0.25 एम्पियर, I0 दे दिया 0.25 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज, इज फेड टू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, एल दे दिया 2 हेनरी, तो एक्सएल कितना हो जाएगा? ओमेगा एल। सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, सो 2 पाई इंटू 60 इंटू 2, 240 पाई ओम्स। यहां तक बात क्लियर? ये आपके पास आ गया एक्सएल। कैलकुलेट द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस। करंट पता है, कौन सा करंट पता है? पीक करंट। आपको वोल्टेज कौन सी निकालनी है? आरएमएस। तो पहले IRMS निकालो। IRMS कितना हो गया? I0 बाय √2, 0.25 बाय √2, 1/4 √2 एम्पियर। ERMS कितना हुआ? E इज इक्वल टू I
इंटू एक्सएल लग जाएगा। यहां पे ओम्स लॉ लगेगा, आर की जगह क्या यूज होगा, एक्सएल। आई की वैल्यू 1/4√2 और एक्सएल की वैल्यू 240 ओम्स, 240 पाई। कितना आया, 60/√2 पाई। 60/√2 मतलब रैशनलाइज करूं तो 30√2, 30√2 पाई ओम्स। ओम्स नहीं, कौन है, आरएमएस है, वोल्टेज है ना, वोल्ट। कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिकली समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि मेरे को ईआरएमएस निकालना था तो मैंने क्या निकाला, आईआरएमएस निकाला और ओम्स लॉ लगा दिया। ओम्स लॉ में यहां पे आर की जगह क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, एक्सएल। समझ में आ गया, प्लीज लिख लीजिए इसको। इसके बाद ये 3 अटेम्प्ट करने हैं आपको, ध्यान दीजिए तीनों। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में आपको बोला अ प्योर इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी, एल दिया है 1 हेनरी, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 115 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। ईआरएमएस दिया है 115 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। सो 2 पाई इंटू 60 इंटू 1 आया 120 पाई ओम्स। पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट, इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट मतलब आईआरएमएस। आईआरएमएस के लिए ईआरएमएस चाहिए जो कि गिवन है। सो आईआरएमएस कितना हो गया, ईआरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सएल। आई इज इक्वल टू ई बाय आर होता है ना, आर की जगह क्या यूज हुआ, एक्सएल। 115 डिवाइडेड बाय 120 पाई एम्पियर। कैलकुलेशन हो जाएगी। थर्ड पार्ट, पीक करंट। पीक करंट कितना हो गया, आई नॉट। आई नॉट कितना हुआ, आई आर एम एस इंटू √2। सो 115 डिवाइडेड बाय 120 पाई इंटू √2 एम्पियर। तीनों पार्ट्स क्लियर। चौथा पार्ट, एवरेज पावर कंजम्पशन। आंसर कितना हुआ, एवरेज पावर कंजम्पशन इंडक्टर में कितना होता है, 0। क्लियर, समझ में आ गया बेटा, सबका करेक्ट है। आ जाओ अगले पे, फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच इंडक्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी 50 हर्ट्ज। आपको L निकालना है, आपको L निकालना है। ERMS दे दिया 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, सो दैट मैक्सिमम करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज। आई नॉट दे दिया 0.5 एम्पियर। E बाय आई कर देंगे, नहीं, ERMS है और I पीक है, तो पहले सेम सेम बनाओगे। तो या तो आई नॉट को IRMS में कर दो या ERMS को E नॉट में कर दो, आपकी मर्जी। IRMS कितना हुआ, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, सो 0.5 बाय √2 एम्पियर। ठीक है, आप एक्सेल निकाल लो। एक्सेल हो गया ERMS बाय IRMS। ERMS कितना 200, IRMS कितना 0.5 डिवाइडेड बाय √2, 400 √2 ओम्स। ये हो गया एक्सेल। एक्सेल हो गया 400 √2 ओम्स। एक्सेल पता लग गया, निकालना क्या है, एल। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल इज 400 √2। ये 100 कट गया, एल की वैल्यू हो गई 4 √2 बाय पाई हेनरी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, सही है आंसर, वेरी गुड। 6 देखो, 6 चेक कीजिए। What should be the frequency of alternating
200 volt supply so as to pass a maximum current of 0.9 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी निकालना है, ERMS दिया है 200 वोल्ट, I नॉट दिया है 0.9 एम्पियर्स, L की वैल्यू दी है 1 हेनरी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले I नॉट से IRMS निकालो, वो हुआ I नॉट डिवाइडेड बाय √2। फिर इसके बाद XL निकाल लो, ERMS बाय IRMS, 200 डिवाइडेड बाय 0.9 बाय √2। XL क्या होता है? ओमेगा L, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L इज 200 √2 बाय 0.9। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 100 √2 बाय 0.9 पाई। L1 हो गया इतना हर्ट्स। कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिकली यहां तक सबका फ्रैक्शन में आंसर आ गया, समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर? इसका बड़ा एग्जैक्ट आ रहा है, इसका बड़ा एग्जैक्ट आ रहा है। रुक जाओ, 200 वोल्ट की सप्लाई है, मैक्सिमम करंट 0.9 है, कितना आएगा? कैलकुलेट करो ना, कितना आ रहा है? एक मिनट अभी देख लेते हैं, हो सकता है आंसर में लड़की प्रिंट हो। 100 इंटू 1.414, ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.9 डिवाइडेड बाय 3.141, 50.019 आ रहा है, 50.02 हर्ट्स, अप्रोक्सीमेट 50 हर्ट्स। ठीक है, आपका कैलकुलेटर जवाब दे गया बेटा। यहां तक क्लियर? प्लीज अब ये अटेम्प्ट कीजिए दोनों, 7th 8th, ये दो अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, आंसर नंबर 7। 7th कह रहा है एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ E इज इक्वल टू 220 sin 100 पाई टी। ई पीक दे दिया 220 वोल्ट, ओमेगा दे दिया 100 पाई। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, वो हो गया 100 पाई, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1 बाय पाई हेनरी, एल की वैल्यू दे दी 1 बाय पाई हेनरी। एक्सएल निकल जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा है 100 पाई, एल की वैल्यू 1 बाय पाई, एक्सएल हो गया 100 ओम्स। राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें करंट 90 डिग्री पीछे होता है। सो सबसे पहले आई नॉट निकालना पड़ेगा। आई नॉट हो गया ई नॉट बाय एक्सएल, सो 220 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 2.2 एम्पियर। आई नॉट हो गया 2.2 एम्पियर, आई नॉट हो गया 2.2 एम्पियर। इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, आई नॉट 2.2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2, ये आंसर आ गया करंट का एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर। एसी गैल्वेनोमीटर विल रीड आरएमएस वैल्यू, आरएमएस करंट। सो आई आरएमएस हो गया आई नॉट बाय √2, सो 2.2 डिवाइडेड बाय √2 यानी 1.1 √2 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं 8th पे। 8th क्या बोला? एन इंडक्टर ऑफ 200 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स। एल दे दिया 200 मिली हेनरी, एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ 210, ई नॉट दे दिया 210 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज,
कैलकुलेट द पीक करंट, उसके लिए एक्सएल चाहिए, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, सो 2 पाई इंटू 50 इंटू 200 इंटू 10⁻³ 10⁻³ सारे जीरोस को खा गया, 10 दूनी 20, 20 पाई ओम्स। ये हो गया एक्सएल। आपको पीक करंट निकालना है, आई नॉट हो गया ई नॉट बाई एक्सएल। ई नॉट इज 210 बाई 20 पाई एम्पियर। समझ में आया फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट, what is the instantaneous voltage of the source when the current is at its peak value? Since voltage leads current by pi by 2, therefore when voltage is at its peak value, that is pi by 2 phase, then current will be at 0 phase. Therefore, value of current at that moment वो जाएगा 0। 0 फेज पे वैल्यू क्या होती है? 0 होती है कि नहीं होती? अगर वोल्टेज पाई बाय 2 फेज पे है तो करंट किस पे होगा? 0 फेज पे। खत्म हो गया। आप इसको ऐसे भी सोच सकते, एक तो ये तरीका हो गया सोचने का। एक और तरीका होता है इसको अप्रोच लगाने का। क्या तरीका? वोल्टेज आपका पाई बाय 2 फेज पे है, ई को आप ई नॉट साइन ओमेगा टी ले लो। वोल्टेज पाई बाय 2 फेज का मतलब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 है। पीक वैल्यू का यही मतलब हुआ। करंट कितना होगा? आई नॉट माइनस ई नॉट बाय एक्सएल कॉस ओमेगा टी। यही होता है ना करंट। ओमेगा टी को पाई बाय 2 डालो, कॉस 90 क्या होता है? 0। वैल्यू आ गई 0। समझ में आ गई? आप ऐसे भी अप्रोच ले सकते हो, मैथमेटिकल अप्रोच, वो थियोरेटिकल अप्रोच। समझ में आया? ग्राफ से भी सोच सकते हो। ये वोल्टेज का ग्राफ होता है, करंट का ग्राफ कैसा होता है? नीचे से शुरू होता है, ऐसे चलता है कि नहीं? तो ये जब पाई बाय 2 है तो वो किस पे होगा? 0 पे। समझ में आ गई? अप्रोच लॉजिक क्लियर? इस क्वेश्चन में बेटा मैंने एक छोटा सा एरर किया, मैंने निकाल दिया यहां पे व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम तब करंट की वैल्यू, जबकि क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। मैंने रिवर्स कर दिया, वोल्टेज इज एट इट्स पीक वैल्यू कर दिया गलती से, तो वो भी रिजल्ट सेम आएगा। जरा उसका मेथड देखिए, रिजल्ट उसका भी सेम आएगा, क्योंकि डिफरेंस, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है? पाई बाय 2 का। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का है। सो प्लीज ध्यान दीजिए, आपके पास इंडक्टिव सर्किट में दिस इज द ग्राफ फॉर ईएमएफ and this is the graph for current. आपको बोला when current is maximum then the value of voltage, तो वो ये हो गया। अब इसको आप मैथमेटिकली कैसे करोगे? वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? 0। इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे? करंट हो गया आई माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस ई नॉट बाय एक्सएल कॉस ओमेगा टी। सो इफ करंट इज मैक्सिमम, आई को आई नॉट लीजिए, कॉस ओमेगा टी आ गया -1, कॉस से साइन निकालें, साइन ओमेगा टी आ गया 0, तो वोल्टेज हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी 0 डालेंगे, वोल्टेज की वैल्यू आ गई 0। So therefore, when current is maximum, voltage is also 0. मैंने इसमें रिवर्स कर दिया था, when voltage is maximum, करंट की वैल्यू आपको निकाल दी थी, जबकि निकालना उल्टा था। रिजल्ट दोनों का सेम आया। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ध्यान दें सामने। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, एल दिया है 25 इंटू 10⁻³ हेनरी, is connected to a source of 220 volt, ERMS दे दिया 220 volt. Find the inductive reactance, XL निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, XL क्या हो गया ओमेगा L, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, मानते हो? ये कितना हुआ 100, इससे कट अप एक 10⁻⁻1 बचेगा, आंसर आ गया 2.5 पाई ओम्स. ये आ गया एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस. एंड द आरएमएस करंट, आई आरएमएस कितना होगा, ई आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सएल, 220 डिवाइडेड बाय 2.5 पाई एम्पियर. गॉट इट? आ जाओ 10th पे. कॉइल ऑफ 0.5 बाय पाई, एल दिया है 0.5 बाय पाई हेनरी, कनेक्टेड टू ई आरएमएस दे दिया 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. कैलकुलेट द फॉलोइंग. मैक्सिमम करंट, उसके लिए ई नॉट चाहिए, ई नॉट हो गया 200√2 वोल्ट. एक्सएल चाहिए ओमेगा एल, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 0.5 बाय पाई, पाई पाई कट गया, 0.5 2 1 हो गया, 50 ओम्स. एक्सएल हो गया 50 ओम्स. सो आई आरएमएस कितना हुआ, ई आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सएल, सो 200√2 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ गया 4√2 एम्पियर. हमें क्या निकालना था, आई पीक, सॉरी मैंने ई पीक यूज किया ना. I maximum is this, E maximum divided by XL. Got it? 4√2 ampere. पहला पार्ट समझ में आ गया. सेकेंड पार्ट, टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम. दोनों के बीच में टाइम लैग होता है. टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टिव सर्किट is T/4. ये कैसे, लॉजिकली देखो, ये है वोल्टेज और यहां से शुरू होता है करंट, ऐसे ही चलता है ना. तो जब वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम होगा तो ये टाइम हुआ, वोल्टेज मैक्सिमम है तो ये टाइम हुआ. ये गैप कितना होता है, T/4 होता है कि नहीं होता. T कितना हो गया 1/50, तो ये आ गया 1/200 सेकेंड्स. और इसका एक और तरीका, ये तो यहां हो गया, बाई चांस आगे अभी पढ़ोगे जहां पे π/2 का फेज डिफरेंस नहीं होता, कोई भी बीच का हो सकता है, उसमें कैसे करोगे, इसके लिए फॉर्मूला है. टाइम लैग का फॉर्मूला होता है φ/ω. रेडियंस में लीजिए फाई और ओमेगा, मतलब एलसीआर सर्किट में फाई की एलसीआर कह रहा हूं, इंडक्टिव सर्किट में फाई कितना होता है π/2. वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है π/2 का, डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना होता है 2π/t. सॉल्व करें, T/4 आ गया. ये जनरल फॉर्मूला है. ये कहां से आया, क्लास 11 से आया. क्लास 11 से आया. कैसे आया, क्लास 11 में आपने एक चीज पढ़ी थी, फेज होता है ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट, याद है. डिफरेंशिएट करो, डेल्टा फाई इज ओमेगा डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम लैग हो गया, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओमेगा. ऑसिलेशंस में नहीं, वेव में किया था, वेव मोशन में किया था. टाइम लैग का फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया. तो फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाता है टाइम लैग का फॉर्मूला. गॉट इट? ये हो गया आपका इंडक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन. कैपेसिटर के क्वेश्चंस भी सिमिलर हैं, कैपेसिटर के क्वेश्चंस भी सिमिलर हैं. इसमें कैपेसिटर में आप क्या यूज करते हो, XC. इंडक्टर में क्या यूज किया था, XL. कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम.
यहां पे करंट क्या करता है, लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है, कितने से, π/2 से ही। यहां पे आपको ERMS/IRMS करोगे तो क्या आएगा, XL आएगा। सामने देखिए पहला क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ब्लॉक स्टेडी करंट बट अलाउज ऑल्टरनेटिंग करंट टू पास थ्रू सिंस ऑपोजिशन offered by capacitor is given by XC is 1 upon omega C. XC की वैल्यू है 1 upon omega C. So for DC frequency is 0, omega is 0, XC is infinite. Therefore, capacitor blocks DC but offers finite opposition to AC. समझ में आ गया, किया था लास्ट क्लास में। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड एट 50 हर्ट्ज। आपको C दिया है 5 माइक्रोफैरड, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। XC निकालना है, क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C। गॉट इट? कितना हुआ ये, 100 पाई 500 पाई 10 to power 6 by 500 पाई ओम्स। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड का, ERMS दे दिया 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द RMS करंट। तो पहले XC चाहिए होगा 1 अपॉन ओमेगा C। इसमें कैलकुलेशंस लंबी होती हैं। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और C की वैल्यू 3 माइक्रो, 300 10 to power 6 by 300 पाई, इतना ओम्स। ये आ गया XC। आपके पास ERMS है, RMS करंट निकालना है। IRMS कितना होगा, ERMS डिवाइडेड बाय XC। ERMS कितना है 220 डिवाइडेड बाय 10 to power 6, ऊपर चला गया 300 पाई, सो 66 पाई मिली एम्पियर। गॉट इट? लास्ट स्टेप तक ले जाओ कैलकुलेशंस, गलती कम से कम होगी। ऑल्सो फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ई पीक कितना हुआ, E0 इंटू √2। ई पीक ये हुआ ERMS इंटू √2, सॉरी E0 बोल दिया मैंने, ERMS इंटू √2। ERMS दिया हुआ है, √2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर। सेम क्वेश्चंस है, बस फॉर्मूला बदल गया एक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आपको बोला अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड, C दे दिया 10 माइक्रोफैरड, is connected to an AC source of EMF 200 sin 100 pi t। so E0 दे दिया 200 वोल्ट, 220 है, सॉरी 220, so 220 वोल्ट, और ओमेगा दे दिया 100 पाई। राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो I0 चाहिए होगा, पहले XC निकालोगे, सो 1 अपॉन 100 पाई और C की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड, कितना हुआ 10 to power 3 बाय पाई ओम्स। ये हो गया XC। I0 निकालो, E0 बाय XC, सो 220 डिवाइडेड बाय 10 to power 3 बाय पाई, सो 0.22 पाई एम्पियर। ये आ गया I0। What is the reasoning of the instantaneous? Write the equation. Equation क्या होगी, E is equal to E0,
करंट निकालना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 चलेगा इसमें करंट क्या करता है, लीड करता है, सो 0.22 पाई साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, ये करंट की इक्वेशन आ गई। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एसी एमीटर, एसी एमीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू, सो आई आरएमएस कितना हुआ, आई आरएमएस होगा आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 0.22 पाई डिवाइडेड बाय √2 एम्पियर। गॉट इट, कैलकुलेशंस हो जाएंगी। सो ये थे सिंगल एलिमेंट के सारे न्यूमेरिकल्स। घर जाके तमीज से सारे क्वेश्चन अपने हाथ से दोबारा कीजिए, कोई दिक्कत है नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।